प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी हमेशा ही स्ट्रगल अपने जीवन में करते ही रहेंगे। ये दुख, ये बीमारियाँ, ये परेशानियाँ कब जाएगी हमारे जीवन से। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करके तो देखिए, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियां हैं, परमेश्वर आपके हर एक समस्या से बाहर निकालेंगे। आप एक वचन पर भरोसा करके देखिए। मैं परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा की हूँ क्योंकि वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, रुकावटें, बाधा, कर्जे, अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुजर रही थी। लेकिन मैं परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा रखी। यूहन्ना किताब 16 अध्याय 20 पद में लिखा है कि तुम्हें शोक होगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आप जो दुख में है, परेशानी में है, रुकावटें है, बाधा, अनेक प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहे हैं, वो स्ट्रगल अब जाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें शोक होगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपका जो दुख है वो आनंद में बदलने जा रहा है। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत रहिए। क्योंकि आप परमेश्वर के सारे वचन की बात नहीं कर रही, वैसे पूरा वचन से ये बाइबल भरी है। लेकिन आप परमेश्वर के केवल एक वचन पर भरोसा करिए। एक वचन अपने हृदय में बैठाइए, उसको डायरी में लिख लीजिए और उसको कॉपी में लिख लीजिए और उसको अपने वॉल पेपर में लगा दीजिए, मोबाइल में, और वो लिखकर अपने दीवार पर भी चिपका दीजिए। जिस वचन पर आप भरोसा करेंगे वो वचन आपके जीवन में ज़रूर पूरा होगा। मैं तो परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा की हूँ, वो वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया। क्योंकि परमेश्वर, जो मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही थी, रुकावटें थे, बादल थे, अनेक प्रकार के दुखों से होकर गुजर रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा की कि प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप हमारे दुखों को आनंद में बदल दिए, हमारे सुख को आनंद में बदल दिए। प्रभु, आप हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं। प्रभु, आपने मेरे सब ज़रूरतों को पूरा कर दिया। प्रभु, हमारे दुख को आपने आनंद में बदल दिया। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और इस वचन को आप जब अपने हृदय में बसा लेंगे तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्या है, रुकावटें हैं, बाधा है, दुख है, सब दूर हो जाएगा और आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को, अद्भुत कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किए और अब हमारे घर में सुख है, शांति है, परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर हमें सब कुछ दिए हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। और परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किए तो आपके जीवन में भी पूरा करेंगे। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अब्राहम के जीवन से देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब परमेश्वर ने ये वचन अब्राहम के पास भेजा, इस बात परमेश्वर से वादा किया। परमेश्वर ने इस वचन से अब्राहम से वादा किया कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। जब इस वचन से परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया तो परमेश्वर
उससे कहें कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो भी विपरीत समय में था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना तब वो अपना सब कुछ छोड़ के निकल गया कि परमेश्वर जहाँ उसको भेज रहे थे वहाँ चला गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों को उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को मैं महान करूंगा। और परमेश्वर ने अपने वादा को, अपने वचन को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया। कि वो भी स्ट्रगल कर रहा था, विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किया। आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के केवल एक वचन पर आप भरोसा करके तो देखिए, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, आप जो झेल रहे हैं, वो सब से आप बाहर निकल पाएँगे, क्योंकि आप केवल एक वचन पर भरोसा करके तो देखिए। क्योंकि अब्राहम जितनी बाइबल में लोग हैं, वो लोग केवल एक वचन पर भरोसा किए। वो वचन परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हुआ, अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ और हन्ना के जीवन में पूरा हुआ, यूसुफ के जीवन में पूरा हुआ। बहुत सारे लोग बाइबल में हैं, सबके जीवन में वचन पूरा हुआ। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप केवल परमेश्वर के एक वचन पर आप भरोसा करके तो देखिए। जब आप एक वचन पर भरोसा करेंगे तो वचन आपके जीवन में ज़रूर पूरा होगा। आप एक वचन उठाइए और उस वचन को पढ़िए और अपने हृदय में बसाइए। जब तक याद ना हो तब तक आप पढ़ते रहिए, सुबह शाम जब भी आपको टाइम लगे उस वचन को ये पढ़ते रहिए। वो वचन अपने डायरी में लिख लीजिए। इसका उस वचन को आप अपने मोबाइल के वॉल पेपर बना लीजिए और उस वचन को आप लिखकर अपने दीवार पर चिपका दीजिए। और जब भी आपकी नज़र जाए तो आपको कहना, प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ प्रभु, ये वचन आपने हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब परमेश्वर को आप धन्यवाद करते रहेंगे तो वो वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और अब्राहम ने एक वचन पर भरोसा किया तो वो वचन अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर उनसे बहुत बड़ी जाति बनाया और परमेश्वर उनको संतान की भी आशीष दिया। इसलिए आप एक वचन पर भरोसा करके तो देखिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने प्रभु सुंदर सा पल दिया प्रभु, रात भर आपने प्रभु सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े काम किए हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे अच्छा परिवार दिया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हमारे घर में सुख शांति आनंद खुशियाँ हैं प्रभु। आपका आशीष हमारे हर एक कामों में है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुकावटें हैं, बाधा समस्या है, बीमारियां हैं, मेरे प्यारे प्रभु, जैसे मेरे जीवन में प्रभु अपने वचन को आप पूरा किए प्रभु, वैसे उस भाई उस बहन जिनके भी जीवन में स्ट्रगल चल रहा है उनके जीवन में प्रभु अपने वचन को पूरा करे प्रभु। प्रभु आपने कहा कि तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हें सुख होगा, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन आपके बेटी बेटे के जीवन में प्रभु पूरा होने पाए प्रभु। उनका जो उनके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, रुकावटें है, बाधा है, बीमारियां हैं प्रभु, आप उनके सुख को आनंद में बदल दिए, उनके दुख को प्रभु आप आनंद में बदल दीजिए। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा।
जब परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे, तब परमेश्वर की सुख, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का खुशियाँ, परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करिए। आप, मैं सारे वचन की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे तो पूरा बाइबल भरी है परमेश्वर के वचन से, लेकिन आप केवल एक वचन पर भरोसा करिए, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मैं अब्राहम भी एक वचन पर भरोसा किया, वो वचन अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। जब इस बात को अब्राहम ने सुना तो अपना सब कुछ छोड़ के वो जहाँ परमेश्वर भेज रहे थे वहाँ पर चला गया, ताकि वो भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था। उसके जीवन में रुकावटें थी, बाधा थी, अनेक प्रकार की समस्या से वो भी गुजर रहा था, लेकिन अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के वो चला गया। और परमेश्वर अपने वादों को, अपने वचन को परमेश्वर उसके जीवन में पूरा किए। तो आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, जिस वचन पर आप भरोसा करेंगे वो वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन को प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु पूरा करते हैं। जो आपके वचन पर भरोसा करता है, जो आपके वचन को अपने हृदय में बसाता है, वो वचन उनके जीवन में फलवंत होता है, वो वचन उनके जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग बीमारियों में हैं, दुख में है, परेशानियों में प्रभु, आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद प्रभु मेरे प्यारे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जितने भी उन लोग बीमारियों में, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, आप यीशु के नाम से डांटिएगा, अपनी बीमारियों का नाम लेके आज आपके शरीर को छोड़ के, आपके जीवन को छोड़ के वो बीमारियाँ जाएंगी। आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन पर, और आप यीशु के नाम से अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। मुझे तो मालूम नहीं है कि आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानी, क्या बीमारी है। आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो भी दिक्कत आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में है प्रभु, आज उनके शरीर से हर एक बीमारियों को प्रभु आप दूर कर दीजिए प्रभु, और आपके वचन को प्रभु उनके जीवन में प्रभु पूरा करिए प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी दिक्कत है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में है सारी बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारियां, ट्यूमर, अल्सर की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों को सूजन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, छींके की बीमारियां, निमोनिया की बीमारियां छोटे बच्चे के शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में जो भी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनकी भी शरीर में दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी, उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाता, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
अपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां अपने अंदरों में बाहर अंग को प्रभु चंगा कर दिया। आपके कोड़े खाने से आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान अंकल आंटी के शरीर में जो भी बीमारियां थी प्रभु, आपने हर बीमारियों को प्रभु चंगा कर दिया। आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटे सब लोग चंगे हो गए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, घाव चोट लगी है प्रभु, आप उनके घाव चोट पर मलहम लगाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपका घाव जल्द से जल्द ठीक होने लगेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने उनके घाव चोट को चंगा कर दिया है, ठीक कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। इस सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु उनको दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो आशीष प्रभु आपने अब्राहम को दिया प्रभु, उस आशीष के द्वारा मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु, कि प्रभु आप उनके नाम को महान करें। और प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मोल होगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु वो वचन प्रभु आपके बेटी बेटे जितने लोगों का बर्थडे है मेरे प्यारे प्रभु, जन्मदिन है प्रभु, इस वचन से मैं ब्लेस करती हूँ। ये वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, उनका परिवार टूट रहा, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते हो। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका आशीष प्रभु उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं प्रभु, आपने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, इसलिए तू डर मत। धन्यवाद प्रभु, आपने डर को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो भी आपकी कमी घटी है प्रभु, आपके लिए समय समय पर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों के लिए समय समय पर उसको घास खिलाता है, समय पर पानी पिलाता है, समय से धूप में से छाँव में लाता है, वैसे परमेश्वर हमारा चरवाहा है। आपके लिए जो कमी घटी से हो, जो आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, आपके लिए समय समय पर उपाय करेगा, प्रबंध करेगा, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए आप चिंतित होकर परेशान न होइए, परमेश्वर आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।